टैली के इस नए लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट्स ओनली और इन्वेंट्री ओनली में क्या फर्क होता है। किसी भी कंपनी को क्रिएट करने के बाद आपको उसमें एंट्रीज पास करनी पड़ती है, वाउचर एंट्रीज से परचेज की एंट्रीज, पेमेंट की एंट्री, रिसीप्ट्स की एंट्री। तो इन सब का दारोमदार एक चीज पर होता है कि आपकी कंपनी कैसी है, क्या वो सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है या वो गुड्स में डील करती है। अगर वो सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है तो उसमें इन्वेंट्रीज दिखाई नहीं जाती, उसमें सिर्फ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ये सारी चीजें होती है। अगर वो गुड्स ओरिएंटेड कंपनी है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कंप्यूटर पार्ट्स की कंपनी है, उसमें गुड्स है, उसके लैपटॉप, डेस्कटॉप्स, माउस, कीबोर्ड्स ये सब वो बेचती है कंपनी। तो ये सब उसके क्या हो गए, स्टॉक आइटम्स हो गए, यानी उसकी इन्वेंट्रीज हो गई जिसमें वो डील करता है। तो उसके लिए इन्वेंट्री की कंपनी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले जानना है कि आपकी कंपनी कौन सी है। सपोज आप गुड्स में डील कर रहे हैं तो आप इन्वेंट्री वाली कंपनी क्रिएट करेंगे, और अगर आप सर्विस सेक्टर्स में आपका कोई गुड्स नहीं है तो आप अकाउंट्स ओनली कंपनी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए एक फीचर्स आपको टैली में एक्टिव करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर F11 में मिलेगा। याद रखिए F11 में मिलेगा। तो मैं कीबोर्ड से F11 प्रेस करता हूँ। जैसे मैं F11 में आऊंगा, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स। मैं अकाउंटिंग फीचर्स में आता हूँ। अकाउंटिंग फीचर्स में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर जो मेरा कर्सर पे ध्यान रखिए, जर्नल ऑप्शन में सबसे पहला दिया हुआ है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, और उसके बाद दिया हुआ है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। तो अगर आपकी सिर्फ सर्विस सेक्टर की कंपनी है, कोई इन्वेंट्री नहीं है आप में, तो आप मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस बोल के आगे बढ़ सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी मेंटेन अकाउंट्स ओनली की कंपनी क्रिएट हो जाएगी इस तरह। लेकिन मैं फिर से जाता हूं, अगर आप इन्वेंट्री में डील करते हैं, यानी आपके पास गुड्स है, आप गुड्स लेते हैं, बेचते हैं, तो आप वो किस तरह करेंगे, तो मुझे मेंटेन अकाउंट्स ओनली को नो करना पड़ेगा और इंटीग्रेट अकाउंट्स ओनली को यस करना पड़ेगा। वाई बोल के मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो अब मेरी सारी एंट्रीज में इन्वेंट्री डिटेल्स आएगी। जो भी वाउचर्स एंट्रीज में पास करूंगा, परचेज की, सेल्स की, उसमें इन्वेंट्री डिटेल्स होगी, उसकी सारी डिटेल्स में कितना पेमेंट हुआ है, कितना रिसीप्ट हुआ है, वो सारी चीजें मुझे दिखाई देगी। तो ये बताना बहुत जरूरी था। कोई भी कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको इस ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है। ये आपको मिलेगा F11 में अकाउंट्स इन्फो में। याद रखिए ये आपको यहाँ पर मिलेगा। F11 फीचर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप कीबोर्ड से डायरेक्ट F11 प्रेस कीजिए, फिर आप F11 प्रेस करने के बाद मैं पहले F11 प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद आप अकाउंटिंग फीचर्स में आइए। अकाउंटिंग फीचर्स में सबसे पहले दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने हैं, या तो आप मेंटेन अकाउंट्स ओनली कीजिए या तो इंटीग्रेट्स अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इंटीग्रेट्स अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री वाली कंपनी की डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। विद सिर्फ अकाउंट्स के साथ एक और मैं पूरा बनाऊंगा, वो भी आप देख लीजिएगा उसकी एंट्री किस तरह पास होती है। फिलहाल हम इंटीग्रेट्स अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री पे यस बोलेंगे। मैं पहले वाले को नो बोलता हूँ अकाउंट्स ओनली को, और इंटीग्रेट अकाउंट को यस बोलता हूँ और एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर ले। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बताया आपको ये बताने के लिए कि टैली में कंपनी बनाने के बाद इन चीजों को आपको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं कि आगे के वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहेंगे।